इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ और स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस के बारे में। फर्स्ट सेशन में मैंने सिर्फ एक ही स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन को डिस्कस किया था, क्योंकि मुझे आपको समझाना था कि कैसे हम पॉइंटर के थ्रू और फंक्शंस का यूज़ करके वही स्ट्रिंग ऑपरेशंस को रिपीट से कर सकते हैं। अब सबसे बेसिक एग्जांपल डिस्कस करने के लिए सबसे आइडियल एग्जांपल वही था, स्ट्रिंग लेंथ वाला। इस सेशन में मैं 2 लॉजिक डिस्कस करूँगा और एक तीसरा आपके लिए असाइनमेंट होगा। कोई घबराने वाली बात नहीं, काफ़ी आसान आसान असाइनमेंट होगा और उसका आंसर भी मैं नेक्स्ट सेशन में शुरुआत में डिस्कस कर लूँगा, जैसा कि हम करते आए। पहला लॉजिक हम डिस्कस करेंगे, कन्वर्ट टू लोअर केस, कन्वर्ट टू अपर केस। ये 2 लॉजिक डिस्कस करेंगे और एक असाइनमेंट क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। डायरेक्टली मैं कोड की तरफ ही जंप करूँगा, क्योंकि अब कुछ ज़्यादा समझने लायक बचा नहीं है। जो भी थ्योरीज थी स्ट्रिंग से रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंटर से रिलेटेड अगर कुछ वर्कआउट करके बताना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। डेस्कटॉप पर आएंगे, एक नई फाइल बनाएंगे abc.c, उसको ओपन कर लेंगे। इसके अंदर हमारा कोड लिखेंगे हम, #include stdio.h। उसके बाद में हम एक और हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। एक और हेडर फाइल को इंक्लूड इसलिए करेंगे क्योंकि हमें fget से इनपुट करवाना है, और fget से इनपुट कराने के लिए जो न्यू लाइन कैरेक्टर है उसको स्ट्रिंग टर्मिनेटर से रिप्लेस करना पड़ता है। अब सीधे जंप करते हैं, यहाँ पर आएगा उस फंक्शन का प्रोटोटाइप। यहाँ पर हम मेन फंक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रोटोटाइप वगैरह सब बाद में लिखते हैं, जब हमें पता चल जाए कि वो फंक्शन वॉइड टाइप का या एंटी टाइप का है। पता ऐसे चलता है कि हम उसे मेन फंक्शन में यूज़ करते हैं, जिस टाइप से वो यूज़ हो रहा है उस टाइप से हमें उसके रिटर्न टाइप का पता लग जाएगा। सबसे पहले क्या टाइप की हमें एक अरे चाहिए, जिसका नाम मैं वापस से ए ले लूँगा, कैपेसिटी ले लूँगा 82। तो इसमें हम 80 कैरेक्टर स्टोर कर पाएंगे। एक जो 81st एलिमेंट रहेगा वो न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए रहेगा, और लास्ट जो रहेगा वो स्ट्रिंग टर्मिनेटर के लिए रहेगा। सबसे पहले हम प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट एफ एंटर स्ट्रिंग। यूज़र से बोलेंगे कि आप एक स्ट्रिंग को एंटर कर दो। उसके बाद में fget के थ्रू हम इनपुट अपना स्टोर कराएंगे। इनपुट स्टोर कराने की जगह है ए, कैपेसिटी मतलब कि जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स है वो है 82। कहाँ से डेटा उठाना है, stdin। ये सारा डिस्कशन fget वाले लेक्चर में हो चुका है। अब यहाँ पर हम वो वाली लाइन लिखने वाले, तो वो है ए ऑफ strlen ऑफ ए -1, मतलब कि जो लास्ट एलिमेंट है उससे एक पहले वाले घर में स्ट्रिंग टर्मिनेटर को प्लेस कर दिया जाए। स्ट्रिंग टर्मिनेटर प्लेस कराने के बाद में अब हम सबसे पहले हमारे लिस्ट के हिसाब से डिस्कस करेंगे कन्वर्ट टू लोअर केस। कन्वर्ट टू लोअर केस का लॉजिक हम डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे कन्वर्ट टू लोअर केस। कन्वर्ट टू लोअर केस इस फंक्शन का एक नाम है, इसको हम खुद लिखने वाले हैं। अब इस फंक्शन में आप देख सकते हैं कि मैंने कन्वर्ट टू, जैसे ही वर्ड चेंज हो रहा है मैंने कैपिटल लेटर का यूज़ किया है। लोअर, वर्ड टू लोअर, लोअर में मैंने एल कैपिटल रखा है। और सी, इससे क्या होता है कि जो इस वाले नाम की रीडेबिलिटी है, मतलब कि जो पढ़ने हम इस नाम को आसान तरीके से पढ़ सकते हैं अगर हम यहाँ पर कैपिटल लेटर्स कर देते हैं हर वर्ड के चेंज पे। अगर मैं स्पेस कर दूंगा तो वो सिंटेक्स एरर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब सिर्फ लोअर केस नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, लोअर केस नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। कन्वर्ट टू कुछ अलग से टेक्स्ट लिखा गया तो हमें स्पेस नहीं दे सकते। एक और तरीका हो सकता है, आप अंडरस्कोर्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आइडियल नहीं समझता उसको। इसको हम पास करेंगे ए का बेस एड्रेस। ये ए वहाँ पर जाते जाते इसमें %a ऑफ 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं, कंपाइलर हमारे लिए खुद ये कर देगा। कन्वर्ट कराने के बाद में एक बार प्रिंट करा देंगे परसेंटेजेस। इसको मैं ब्रैकेट्स में प्रिंट कराऊंगा इन केस कुछ स्पेसेस वगैरह हो। ए वाली स्ट्रिंग को प्रिंट करा देंगे और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसी बीच में अब हमें पता चलेगा कि जो कन्वर्ट टू लोअर केस होगा, ये कन्वर्ट टू लोअर केस जो फंक्शन होगा ये वॉइड टाइप का होगा, क्योंकि ये कोई रिटर्न नहीं कर रहा। इसको हम पास करें कैर स्टार टाइप का एड्रेस, उसको हम पी के अंदर स्टोर करा लेंगे। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं, तो वॉइड कन्वर्ट टू लोअर केस कैर स्टार पी। अब ध्यान दीजिएगा, इस लूप, इस फंक्शन के अंदर हम एक लूप का यूज़ करेंगे, जिस लूप के थ्रू हम स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए लूप ये होता है कि पी जिसको पॉइंट कर रहा है, तो पी जिसको पॉइंट कर रहा है वो नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर होना चाहिए। मतलब कि जब भी हमारी स्ट्रिंग चल रही है, अभी तक स्ट्रिंग खत्म नहीं हुई, हर बार ये होना चाहिए कि पी प्लस प्लस, मतलब कि पी
जिसको पॉइंट कर रहा है अब उससे अगले वाले को पॉइंट करें। इससे हमारे जो स्ट्रिंग है उसके सारे एलिमेंट्स एक्सेस हो जाएंगे, मतलब कि हम सारे एलिमेंट्स को एक एक एलिमेंट एक एक कैरेक्टर के घर पे विजिट कर रहे हैं पूरी स्ट्रिंग के अंदर। अब जब हम विजिट कर रहे हैं तो होना ये चाहिए कि रास्ते में जितने भी हमारे अपर केस कैरेक्टर्स आएंगे, मतलब कि कैपिटल लेटर्स आएंगे, हमें उन्हें स्मॉल में कन्वर्ट करना है। तो वो हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस में सीख चुके हैं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इंप्लीमेंट करूँगा कि अगर जिसको हम पॉइंट कर रहे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है, मतलब कि कैपिटल ए से बड़ा है, और स्टार पी, और मतलब कि एंड स्टार पीस लेस देन इक्वल टू 90, मतलब कि वो कैपिटल ए से बड़ा है और कैपिटल जेड से छोटा है। उस केस में हम यहाँ पर शायद कुछ मिस्टेक है, कैपिटल जेड के लिए हमें एस्काई कोड पता करना है, तो वो हम पता करके देख लेंगे। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं एक नया प्रोग्राम लिखूँगा इस पर्पज़ के लिए। नया प्रोग्राम बनाऊँगा जिसका नाम होगा test.c। ओपन करेंगे हम test.c को, इसके अंदर कोड लिखेंगे, छोटा सा कोड होगा, इंक्लूड stdio.h। इसके अंदर हम सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे, वो स्टेटमेंट होगा printf %d बैकस्लैश कॉमा कैपिटल जेड से जो भी एसोसिएटेड एस्काई कोड है वो हमारे सामने आ जाए। तो कैपिटल जेड से जो एसोसिएटेड एस्काई कोड है वो बिल्कुल बढ़िया 97 है। इसको बंद कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम वापस से चलेंगे हमारे कोड पे, तो ये बढ़िया है, मतलब कि कैपिटल ए से कैपिटल जेड के अगर बीच में वो वैल्यू है तो जहाँ जो भी वो एलिमेंट है उसमें हम एडिशन करेंगे 32 का। ये हम सीख चुके हैं कि ये 32 क्यों है, क्योंकि उससे जस्ट 32 आगे उसके इक्विवेलेंट स्मॉल कैरेक्टर होता है, मतलब कि स्मॉल लेटर होता है। इस वाली लाइन से जो भी कैपिटल लेटर्स हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस पर्टिकुलर लूप से, इस वाले लूप से हम उस हर एक कैरेक्टर को विजिट कर रहे हैं और हर एक कैरेक्टर के घर में जा रहे हैं। अब ये लॉजिक बिल्कुल कन्वर्ट बिल्कुल बढ़िया टाइप हो चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है, डिज़ाइन हो चुका है। इसको हम एक बार रन करके देखेंगे। अब ये बोल रहा है इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग में हम स्मॉल लेटर्स डाल देते हैं। इसको मैं डाल के देखता हूँ। तो अब इससे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। सबसे पहले तो हमने आउटपुट कराते टाइम \n का यूज़ नहीं किया। तो इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेंगे, कंपाइल करके देख लेंगे फिर से। इसको हम रन करेंगे तो इस बार हम स्मॉल लेटर जैसे इनपुट करेंगे तो ये आउटपुट भी स्मॉल लेटर्स में दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कैपिटल लेटर्स को इनपुट किया तो ये सारे स्मॉल में कन्वर्ट हो गए। एक और बार रन करके बता दूँ आपको। ए से लेके जेड तक सारे एलिमेंट्स को ये स्मॉल में कन्वर्ट करा। आपको अगर किसी प्रोग्राम को टेस्ट करना है तो इसके थ्रू, इस स्ट्रिंग के थ्रू आप शुरू से लेके ए से लेके जेड तक देखिएगा, आप इसमें सारे स्मॉल में कन्वर्ट होगा, मतलब कि हमारा प्रोग्राम हर एक कैरेक्टर, हर एक कैपिटल लेटर के लिए परफेक्टली काम कर रहा है। अब आप इस प्रोग्राम को पूरा लिख लीजिए। पूरा प्रोग्राम नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, वर्कआउट करके देख लीजिएगा एक बार। ये मैं इस बार ज़्यादा डीप में वर्कआउट करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट सेशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट करके बता चुका हूँ कि कैसे पॉइंटर के थ्रू हम फंक्शन के थ्रू पॉइंटर्स का यूज़ करके स्ट्रिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब मूव करते हैं हमारे सेकंड लॉजिक की तरफ, जो कि कन्वर्ट टू अपर केस। तो कन्वर्ट टू अपर केस में ये वाला पार्ट पूरा सेम रहेगा, सिर्फ मैं फंक्शन का नाम चेंज करूँगा, कन्वर्ट टू अपर केस। यहाँ पर भी कन्वर्ट टू अपर केस, फंक्शन के नाम में कन्वर्ट टू अपर केस। लॉजिक में अब हम डिस्कस करेंगे कि स्मॉल लेटर्स के लिए तो स्मॉल ए 97 पे होता है, स्मॉल ए से लेके कैपिटल जेड जो कि स्मॉल जेड जो कि 122 पे होता है। इससे बीच में अगर कोई वैल्यू है तो उसमें -32 हो जाना चाहिए। ये भी स्ट्रिंग ऑपरेशन में डिस्कस हो चुका है। इसको एक बार कंपाइल करके रन करूँगा। अगर मान लीजिए इस बार मैं कोई सा
स्मॉल लेटर्स देता हूँ तो ये कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी बाउंड्री टेस्टिंग मतलब कि अच्छे से चेक करने के लिए सारे मैं इसमें स्मॉल लेटर देता हूँ, तो ABCDEFGHIJKLMN सारे एलिमेंट दिए, तो इसमें सारे एलिमेंट्स कैपिटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब कि ए से लेके जेड तक सबके लिए परफेक्टली काम कर रहा है। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको इस प्रोग्राम को वर्कआउट करके देखना है एक बार कॉपी में। उसके बाद में जिस असाइनमेंट के बारे में मैंने बात करा था, तो असाइनमेंट आपको बनाना है कैपिटलाइज का। कैपिटलाइज में होता ही है, अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार याद दिला देता हूँ। फर्स्ट लेटर को आपको कैपिटल करना है, सेकेंड लेटर से लेके लास्ट लेटर तक आपको स्मॉल में कन्वर्ट करना है। इसका असाइनमेंट आपको खुद से बनाना है, खुद से सोचना है कि कैसे क्या चलेगा। उसके बाद में उसको प्रैक्टिकली आपके सिस्टम पे परफॉर्म करके भी देखना है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आज के सेशन में इतना ही। आजकल आप देख रहे होंगे कि मैंने सेशन जो भी मेरे वीडियोस हैं उनकी लेंथ शॉर्ट कर दी है। उसका रीज़न ये है क्योंकि इनमें आपको वर्कआउट करके नोट्स वगैरह बनाने में ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने सेशंस की लेंथ थोड़ी सी फ़िलहाल के लिए छोटी कर दी। आगे जाके जो भी टॉपिक्स आएंगे तो टॉपिक वाइज लेंथ वापस से इंक्रीज हो जाएगी। अभी फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस और स्ट्रक्चर्स वगैरह आने वाले, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आने वाली है, और हमारी सी बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैव अ नाइस डे।